हेलो स्टूडेंट्स। तो टुडे इज डे 4 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेटे इस सीरीज में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया हुआ है और आज उसका 4th लेक्चर है, डे 4 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडुलस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यू नो जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स प्लस आयोटा वाई एंड मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय टू बी रिटन इन टू लाइन्स। हम उसको मॉडुलस फॉर्म में लिख देते हैं। जब हम उसको मॉडुलस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको एक्सपेंड करने का, इसको सॉल्व करने का वे है, आपने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर एंड व्हाट इज एक्स, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वाई का स्क्वायर, वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट के इसका स्क्वायर का सम जो है वो हमें, और साथ में स्क्वायर रूट गिव्स अस द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक चीज़ याद रखना है, इसके साथ हमने आइटा नहीं लगाना है, अदरवाइज हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ, और हमें जो क्वेश्चन गिवन है डेट इज 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी हमने मॉडुलस निकालना है तो बिफोर इवेलुएटिंग द मॉडुलस फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई इट। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सिंप्लीफाई करना सीखा है वैसे ही बिल्कुल सिंपल से तरीके से हमने एलसीएम ले लेना है। 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। नाउ इसको अगर हम ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम 1 प्लस आयोटा, ओपन द ब्रैकेट्स, एक्सपैंड द ब्रैकेट्स, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये 1 इंटू माइनस आइटा हो जाएगा और बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस आइटा इंटू 1 माइनस हो जाएगा और बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, प्लस आइटा स्क्वायर, और बाहर माइनस है तो माइनस आइटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। नाउ इसमें से जो टर्म्स डिडक्ट हो सकते हैं काट दीजिए। आइटा स्क्वायर से आइटा स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, एंड आइटा 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 कितने आइटा हो जाएंगे, 4 आइटा। 4 आइटा और 1 माइनस आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा स्क्वायर होता है -1 तो +1 हो जाएगा। तो 4 आइटा डिवाइड बाई 2 विल गिव अस 2 आइटा। अब जब हमारे पास जो नंबर है वो बना 2 आइटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू 0 + 2 आइटा। तो जो पार्ट मिसिंग है उसके साथ हम 0 लगा देते हैं। अब वही है इस डिमांडेड मोड। अगर हम इसका मोड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट विल गिव अस 2। तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी हमने मॉडुलस निकालना साथ में आइटा नहीं लिखना है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन 1 प्लस n आयोटा इज गिवन इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है, कहता टू शो 2 multiply 5, this is not decimal, this is multiply, 2 5 10 so on 1 plus n square is equal to x के plus y square। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा, हमें गिवन है क्वेश्चन में 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस n आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, और हमें शो करना है 2 5 10 अप टू 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल x के प्लस y स्क्वायर। बेटे एक टेक्निक याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में x के प्लस y स्क्वायर डिमांड कर ले और आपका x प्लस आइटा y गिवन हो, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद x प्लस आइटा y एंड ही डिमांड्स टू इवेलुएट x के प्लस y स्क्वायर, हमेशा मॉडुलस लेना। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका मॉडुलस लेंगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। जब हम मॉडुलस लेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन 1 प्लस n आयोटा का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस आयोटा वाई।
जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा। और जब भी बेटे मोड, जैसे इतनी टर्म्स का मोड है तो हम इसको अकेले अकेले का मोड लिख सकते हैं। 1 प्लस आइटा का मोड, 1 प्लस 2 आइटा का मोड, 1 प्लस 3 आइटा का मोड, 1 प्लस n आइटा का मोड, एंड लास्ट वन तो था ही हमारे पास x प्लस आइटा वाई का मोड। और मोड भी हमने पढ़ा कैसे सॉल्व करना है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इस तरह से इसका क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर एंड इसका क्या बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दें तो 1 प्लस 1 का 1 प्लस 1 तो 2 हो गया है और 2 अंडर रूट हट जाएगा 2। इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 5, इसका क्या आ जाएगा 10, इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर एंड इसका क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिमांडेड है तो ऑलवेज टेक मॉडुलस। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन है यू आर गिवन विद x प्लस आइटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा v एंड हमें शो करना है u ओवर x प्लस v ओवर y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको एज यूजुअल जैसे हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन है हमारा पास x प्लस आइटा वाई का होल क्यूब, x प्लस आइटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वाई। तो सबसे पहले इसको होल क्यूब ओपन करो, क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, तो दिस इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा एक्स क्यूब, आइटा क्यूब यू नो माइनस आइटा, इसको ओपन करेंगे तो बनेगा 3x स्क्वायर वाई आइटा एंड आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर हो जाएगा -1 बन जाएगा, तो दिस विल बिकम 3x वाई स्क्वायर एंड इक्वल टू यू प्लस आइटा v। फिर हमने पढ़ा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो ऑलवेज उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, तो इक्वेट करेंगे हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट जब इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट क्या है एक्स क्यूब एंड माइनस 3x वाई स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा u के, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, वो किसके इक्वल हो जाएगा v के। अब हमें क्वेश्चन में जैसे डिमांडेड था u ओवर x एंड v ओवर y, तो टेकिंग अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो क्या बनेगा u ओवर x प्लस v ओवर y। u की वैल्यू फिल करेंगे तो बनेगा x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, v की वैल्यू फिल करूँगा तो बनेगा माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई y। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड इधर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ओवरऑल गिविंग अस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो यही आंसर था हमारा। ओके, सिमिलरली एक ऐसा ही क्वेश्चन है, हमें गिवन है x प्लस आइटा वाई का होल 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, और हमें ये शो करना है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैं इनिशिएट कर देता हूँ, इसको सॉल्व खुद करना, वीडियो को पॉज करके खुद सिंप्लीफाई करना इसको।
तो आपका जो स्टेटमेंट है वो है एक्स प्लस आइटा वाई की पावर 1/3 इक्वल ए प्लस आइटा बी। एक्स प्लस आइटा वाई की पावर 1/3 इक्वल ए। बेटे अगर कभी भी फ्रैक्शनल पावर आ जाए तो आपने जैसे इसमें 1/3 तो क्यूबिंग कर देनी है। जब आप क्यूबिंग करोगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस आइटा वाई विल बी इक्वल टू ए प्लस आइटा बी का होल क्यूब। तो ये बिल्कुल सेम जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया, अभी देखिए हम प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसा ही किया है। ये देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। एक साइड क्यूब है, एक साइड सिंपल है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही अपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लेना है। तो इसको मैं साइड बाय साइड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। वैसे जब आप क्यूबिंग करोगे, क्यूब को ओपन करना, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना, आपके पास एक्स और वाई आ जाएगा। उसके बाद एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर बी डिमांडेड है, तो एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर बी से आप सोल्व कर सकते हो। ओके, अब ये क्वेश्चन है बेटे। अब क्वेश्चन है, गिवन है हमें एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडरूट ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा डी, और डिमांडेड है एक्स के प्लस वाई स्केयर। कहता है शो एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर प्लस डी स्केयर। तभी मैंने बताया जब भी कभी एक्स के प्लस वाई स्केयर दिखे और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो आपने हमेशा उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, बाय टेकिंग द मॉडुलस। जब आप इसको मॉडुलस लेके सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिजल्ट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने उसका मॉडुलस लिया, टेकिंग मॉडुलस, तो वो क्या बन जाएगा, मोड ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ अंडर रूट ए माइनस आइटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आइटा डी। जब आप इसका मॉडुलस सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, पहले इसका मॉडुलस सॉल्व करने से पहले इसका मॉडुलस एज इट इज रहने देते हैं जहाँ पे सी माइनस आइटा डी था। तो जो मॉडुलस है वो अकेला अकेला इनसाइड चला जाएगा। अंडरूट ए माइनस आइटा बी का भी मॉडुलस हो जाएगा और सी माइनस आइटा डी का भी मॉडुलस हो जाएगा। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। आइटा नहीं लेना, बाकी सारी टर्म्स लेनी है। इस तरह से इसका क्या बनेगा, एक ऑलरेडी अंडरूट है, एक इसका अंडरूट अपना आएगा ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, एंड इसका आएगा सी का स्क्वायर प्लस माइनस डी का स्क्वायर। अगर हम स्केयरिंग कर देंगे, जब हम स्केयरिंग कर देंगे तो जो बाहर वाला अंडरूट है वो हट जाएगा, तो इधर बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला बाहर वाला अंडरूट हट जाएगा लेकिन अंदर वाला इंडिविजुअल अंडरूट तो रहेगा ही, तो वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडरूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यही हमारी डिमांड थी। अगर फिर स्केयरिंग कर देंगे तो क्या बनेगा, अगेन स्केयरिंग। अगर हम अगेन स्केयरिंग कर देंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बेटे इन क्वेश्चंस में अभी हमने हाउ टू यूज मॉडुलस उसके बारे में अभी पढ़ा। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट है, फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 1 माइनस आयोटा का मोड की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए
तो जैसे जी मोड है तो मोड को हम कैसे ओपन करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल अंडर रूट की पावर होल एक्स, तो राइट साइड इज 2 की पावर एक्स। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, √2 की होल पावर एक्स विल बी इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो ये अंडरूट अगर एडजस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर एक्स बाई 2 इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो 2 से 2 अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। तो बेटा एक चीज़ ये याद रखना कि जब भी हमें जैसे एक्स निकालना है और दोनों साइड में एक्स एग्जिस्ट कर रहा था, एक्स से एक्स नहीं काट सकते, कभी भी एक्स से एक्स नहीं काट सकते। आपने क्या करना है, इसको पहले ऐसे लिखोगे एक्स इक्वल टू 2x, फिर सारा एक साइड पे लेके आओगे। बेटे ये टर्म याद रखना कि जब भी हमने जिस वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है, अगर वो दोनों साइड में एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो हम नहीं काट सकते। हमें क्या करना है, उन सभी को एक साइड पे लेके आके फिर एक्स सॉल्व करना है। और हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आई वो 0 आ गई। उसने क्वेश्चन में बोला था नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। अगर हम क्वेश्चन दोबारा से देखें तो ही हैज़ डिमांडेड नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, लेकिन हमारा तो 0 आ गया। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, देयर इज नथिंग, नो सोल्यूशन, देयरफॉर नो नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो आज के लिए बेटे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटे।